नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार के साथ आइए चलते हैं जनपद प्रयागराज। अम्बेडकर उसी महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई फूले को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कोराव की धरती पर संविधान महोत्सव का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही सम्मानित समाजवादी कार्यक्रम को बढ़ाने वाले और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आपके प्रिय एमएलसी आदरणीय श्री मान सिंह यादव जी इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित, जिनको आप सबने विधायक बनाने का काम किया, आपकी आवाज को आवाज बन करके मेजा विधानसभा के जनप्रिय विधायक आदरणीय संदीप पटेल जी इसे कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में भी जिनको विचारों को सुनने का काम किया, बहुत ही सम्मानित साथी पूर्व में विधायक कोराव आदरणीय रामकृपाल जी इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच पर यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया, भाई सोमदत्त पटेल जी, भाई विनय सोनकर जी, और अभी आप लोगों के बीच में विचार रखने का काम किया आदरणीय आदिल हमजा जी सहित यहाँ पर हमारे बहुत ही पुराने साथी समाजवादी पार्टी के कारवां को बढ़ाने वाले आदरणीय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री वजीर खान साहब, और इसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में यहाँ पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जमुना पार के जिलाध्यक्ष आदरणीय पप्पू निषाद जी से, क्योंकि मंच पे बहुत से साहित हैं, मंचासीन सभी साथीगण यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों अभी आप लोगों के बीच में अनुपमा जी ने अच्छा विचार रखा, यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, खासकर जिन्होंने गीत के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, आदरणीय सोलंकी सहित और संस्कृत कार्यक्रम के सभी टीम के साथीगण, मैं आप सबके विचारों को बड़े गंभीरता पूर्वक सुन रहा था, क्योंकि सम्मानित साथियों आप जानते हैं ये संविधान महोत्सव का कार्यक्रम है और संविधान महोत्सव आप क्यों मना रहे हैं? आप समझते हैं आज इस देश में अगर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस बात को सभी वक्ता साथियों ने बताया, चाहे वो महामानव गौतम बुद्ध की बात रही हो, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फूले की बात को करना भी जरूरी है, जहाँ बाबा साहब की बात होती है, अगर महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बात ना की जाए तो अधूरी रह जाएगी। क्योंकि सम्मानित साथियों, जिस महाराष्ट्र की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए थे, उसी महाराष्ट्र की धरती पर ज्योतिराव फूले पैदा हुए थे, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु थे। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि चूंकि सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक दलित समाज में पैदा हुए थे, तो यहाँ पर सब कि ये लोगों की सोच हो जाती है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी, संविधान बचाने की जिम्मेदारी ये दलित समाज की है। इस बात को बताना चाहता हूँ कि जिस मिशन को शुरुआत महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा ज्योतिराव फूले किए थे, वो माली परिवार में पैदा हुए थे, पिछड़े परिवार में पैदा हुए थे, और उन्होंने शुरुआत को करके इस बात को किया, मगर उस मिशन को पिछड़े समाज के लोगों ने नहीं चलाने का काम किया, तब बाबा साहब ने के बदौलत बाबा साहब ने संघर्ष करने का काम किया। और क्योंकि सम्मानित साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सम्मानित साथियों, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सारे वक्ता साथियों का मकसद एक ही है कि देश में संविधान को बचाया जाए। मगर भाइयों, इस बात को बताने का इस बात को आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग विभिन्न विचारधाराओं में अगर बटे रहेंगे और सभी का लक्ष्य एक ही रहेगा संविधान बचाने का, तो अगर वोट का जब मामला आता है तो हम सब बढ़ जाते हैं और मुट्ठी भर लोग इस देश में शासन करते हैं। आज आप देखिए ओबीसी के लोग 65% हैं और दलित समाज के भाई अगर मिल जाए इस देश में तो शासन सत्ता की चाबी आपके हाथ में हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आपको संविधान कठिन परिस्थितियों में दे दिया, उन्होंने अपने बच्चों को भी पालन पोषण कायदे से नहीं किया, मगर उन्होंने कहा इस
देश में आने वाली पीढ़ियां इस देश में शासन करें, मगर संविधान को जब बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है, इस देश में मुट्ठी भर लोग आपको जाति और मजहब के नाम पर बांट देते हैं। और आप तो जानते हैं कि जिस समय जातिवाद की बात आ जाती है, लोग उसमें पड़ जाते हैं। आज आप देखिए, इस देश में जब संविधान बचाने की जब बारी आई, मैं भी 51 फूलपुर लोकसभा का जब मैं प्रत्याशी था, ये देन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और संविधान की है कि एक शिक्षक पुत्र होने के नाते मुझे लड़ने का अवसर मिला। जिस धरती पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ने का काम किया था, डॉक्टर लोहिया और दिनकर निकले थे, उसे मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवसर दिया। ये देन संविधान की है। आज मैं भी आज आपके बीच में यहाँ पर बोल रहा था, मात्र कम वोटों से शासन सत्ताधारियों ने या कहीं से कहीं चूक हो गई, जिसके कारण मैं आज आपकी आवाज को आवाज बन करके लोकसभा में आज आपकी आवाज को उठाता। स्वाभाविक रूप से आप कितने विद्वान हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने पैसे वाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इस देश में वोट का राज होता है। जिस बात को परम पूज्य बाबा साहब ने बड़ी गंभीरता से समझा था, इस बात को समझा था कि हमारे लोग गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने वाले लोग हैं, इनको संविधान में ऐसी ताकत दे दी जाए जिसके बदौलत एक वोट के बदौलत तो लोकसभा और विधानसभा में बैठेंगे और लोकसभा और विधानसभा में बैठ करके आपकी आवाज बन करके जो जिस समाज में पैदा है सामाजिक रूप से उसकी आवाज को उठाने का काम करेगा। मगर दुर्भाग्य कहिए, इस देश में बाबा साहब हम लोगों के बीच में ज्यादा दिन तक नहीं रहे, फिर भी उन्होंने आप सबको हौसला देने का काम किया। मगर हमारे लोग आज धर्म के मकर जाल में फंस गए हैं। इस बात को लिए कहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से लोग इस तरह की बात तो नहीं करते हैं। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आज 15 बार कुंभ में आए होंगे और वो जानते हैं सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में काम करते हैं। ये मेरे भाइयों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव के समय में इस मेरी आवाज को आवाज बन करके गाँव गाँव बता देना, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो भारत के संविधान के बदौलत चलता है। मगर ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आज सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है और सनातन धर्म का प्रचार करने का सीधा मतलब और मकसद होता है कि आपको जानते हैं 4 वर्ग में बांटा जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा जाएगा। बात क्यों नहीं आता है, इस पर भी विचार करना चाहता कि गोदी में खेलना चाहता हूँ, उनको 25-25 किलोमीटर दूर छोड़ दिया जा रहा है। आज भी आप लोगों के बीच में वीआईपी घाट बनाए गए हैं। आप देखिए, धर्म के माध्यम से गंगा घाट और धर्मशास्त्रों में कोई वीआईपी नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपना उपवास को समझिए और आने वाले समय में जब भी आपको मौका मिले, संविधान तभी बचेगा यदि प्रदेश और देश में जब आपकी सरकारें होगी। आज भाजपा की जो सरकार है वो सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। ये मेरे भाइयों, इस बात को जरूर समझ के जाइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कठिन परिश्रम सहा है। जो लोग आज सोचते होंगे कि बाबा साहब इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको दरवाजे के बाहर पढ़ाया जाता है, फिर भी बाबा साहब में हिम्मत नहीं आ रही थी। आज तो सब संपन्न लोग हो, आज टेलीफोन का जमाना आ गया है। आज आप बताइएगा कि कोराओं की धरती से आप आगाज करने का काम करिएगा। आज ये लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई की बात करते हैं, जब आजादी के लड़ी गए तो किसी ने नहीं पूछा था हिंदू का बेटा है, सिख का बेटा है, ईसाई का बेटा है, सबका एक ही मकसद था कि देश को आजाद कराया जाए। इसलिए कोराओं की धरती से संकल्प लेकर जाइएगा। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का महोत्सव मनाने यहाँ पर आए हैं, इस बात का संकल्प लेके जाइएगा कि बाबा साहब के संविधान में एक आंच नहीं आनी पाएगी। चाहे लड़ाई हमारी सड़क से लेकर सदन तक हो, आपको लड़ना चाहिएगा। अंत में ज्यादा कुछ बातें नहीं कहना चाहता, ज्यादा समय हो रहा, अन्य साथियों को बोलना है। अभी आपको आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी को सुनना है, अपने प्रिय विधायक जी को सुनना है, अन्य वक्ताओं को भी सुनना है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए इस संकल्प के साथ जाइएगा। सबसे बड़ी ताकत दे दिया है, न इस लोक में न परलोक में, सबसे ताकत वोट की है। वोट की ताकत को आप बना लीजिएगा और अपने नुमाइंदे चुन करके लोकसभा और विधानसभा में भेजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बन जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आयोजक साथियों का, संचालक जी सहित जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी सम्मानित साथियों का, मंचासीन नेताओं का, आए हुए बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, गान के माध्यम से संगीत प्रकोष्ठ के सभी साथियों का, बुजुर्गों सभी का अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।
जय समाज।